देश, काल और पात्र। मित्रों, देश, काल और पात्र आखिर होता क्या है, आज के वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। दो लोगों की ग्रहों की स्थितियां लग्न सेम होने पर भी उनको जिंदगी में डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए, ज्योतिष के काम करने का तरीका उतना सिंपल नहीं है जितना लोगों को लगता है। ग्रहों की स्थितियां किसको क्या फल देंगी, यह देश, काल और पात्र पर डिपेंड करता है। देश, काल और पात्र ज्योतिष में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इसके बिना कोई भी अपनी लाइफ के बारे में सही प्रेडिक्शन नहीं जान सकता है। इसीलिए इस वीडियो में हम आपको देश, काल और पात्र की पूरी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या होते हैं, कुंडली पर इसका क्या असर पड़ता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले बात करते हैं देश की। देश से यहाँ मतलब है स्थानों से, यानी कि जिसकी कुंडली देखी जा रही है उसका बर्थ प्लेस और करंट रेजिडेंस, यानी कि वो कहाँ रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। बर्थ प्लेस इसलिए क्योंकि एक इंसान का लगन और उसकी राशि डिसाइड करने में बर्थ प्लेस का मेजर रोल होता है। खासकर लगन चूज करने में बर्थ प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ईस्टर्न होराइजन में जो राशि राइज कर रही होती है उसका एग्जैक्ट एंगल ही आपका लगन होता है और ये हर 2 घंटे में चेंज होता है। मित्रों, तो बर्थ का टाइम तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में प्लेस ऑफ बर्थ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्सन के बर्थ टाइम पर वो किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर है उससे भी लगन चेंज हो सकता है। प्रेडिक्शन करते टाइम या कुंडली रिव्यू के दौरान देश क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम 2 एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जिनके लगन पर बृहस्पति की दृष्टि होती है वो ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। लेकिन मान लो अगर चाइना में पैदा हुए किसी चाइनीज़ की कुंडली देख रहे हो जहाँ पर 90% यंग एडल्ट नॉन रिलीजियस हैं और 30% एथिस्ट हैं, ऐसे में बृहस्पति उसके बेसिक नेचर पर असर तो देगा, लेकिन वो रिलीजियस होगा नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। तो इस केस में अगर कोई ज्योतिषी उस चाइनीज व्यक्ति को यह बोलता है कि आपके लगन में बृहस्पति की दृष्टि है, यानी आप रिलीजियस पर्सन होंगे, तो ऐसे में उस ज्योतिष की यह प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है। कभी कभी कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही यह प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं है। अभी हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो है कि अगर 4th हाउस में जो हमारे होम, हमारे कंफर्ट से जोड़ा जाता है, अगर उसमें किसी शुभ ग्रह जैसे कि जुपिटर या वीनस का इफेक्ट है, तो एक पर्सन को लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस और पीस मिलता है। लेकिन अगर कोई ज्योतिषी किसी ऐसे पर्सन की कुंडली देख रहा है जो वॉर प्रोन एरियाज में रहता है, लाइक सीरिया, और उसकी कुंडली के 4थे भाव में गुरु का प्रभाव है, तो भी क्या ज्योतिष उसको ये कह सकता है कि उसकी लाइफ में सुख शांति रहेगी? इसका प्रभाव ऐसे व्यक्ति पर तो पड़ सकता है जो एक पीसफुल एरिया में रहता है, लेकिन जो ऐसे वॉर प्रोन एरिया में रहता है उसके ऊपर इसका प्रभाव इस प्रकार से नहीं पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब कोई वॉर प्रोन रीजन में रह रहा है तो हैप्पी और पीसफुल नहीं फील कर सकता है। ज्योतिष में देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। 2 लोगों की कुंडली में हो सकता है कि ग्रहों की स्थिति एक जैसी हो, लेकिन सिर्फ उसके देश के अलग होने से उसके रिजल्ट्स डिफरेंट मिल सकते हैं। अलग अलग जगहों में अलग अलग कल्चर फॉलो किया जाता है, इसीलिए भी एक देश के व्यक्ति के लिए जो प्रेडिक्शन सही होगा वो दूसरे के लिए इररिलेवेंट हो सकता है। तो देश को हमने समझ लिया, अब करते हैं बात काल की। यहाँ काल का अर्थ समय, यानी कि पर्सन की कुंडली देखी जा रही है वह किस टाइम में पैदा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। ज्योतिष काफी पुराने समय से हिंदू सोसाइटी का एक पार्ट है, लेकिन उस टाइम पर जो ज्योतिष ग्रंथ लिखे गए थे और उनके जो ग्रहों की दशा के अकॉर्डिंग अच्छे और बुरे योग लिखे गए हैं वो आज के अकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं होंगे। जैसे कि एंशिएंट टाइम में अगर किसी की कुंडली में राजयोग होता था तो उसका मतलब ये होता था कि उसको किसी एरिया का किंगशिप मिलने की उम्मीद की जा सकती है, यानी कि वो लिटरली एक राजा बनने वाला है। लेकिन आज के टाइम में तो राजा होते ही नहीं, इसलिए आज राजयोग को पावर, मनी और फेम से जोड़कर देखा जाता है, यानी इसके बनने पर आप पॉलिटिक्स या बिजनेस में बड़ा नाम कमा सकते हैं, या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको बड़ी सक्सेस और रिकॉग्निशन मिल सकती है। इसी तरह पहले एंशिएंट टाइम्स में अगर किसी की कुंडली में मरकरी यानी कि बुध अगर स्ट्रांग होता था तो उसको मैसेंजर यानी दूत बनने की प्रेडिक्शन की जाती थी, जबकि आज के टाइम में मरकरी के स्ट्रांग होने का मतलब ये निकाला जाता है कि आपका कैरियर कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में बन सकता है। तो समय के हिसाब से ही चीज़ें बदलती रहती हैं और ज्योतिषी को भी अपने प्रेडिक्शंस को समय के साथ साथ अपडेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है पात्र, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मित्रों, पात्र का मतलब होता है कि जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं वो कौन है, उसकी पात्रता क्या है।
इसके अंडर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि उस व्यक्ति की क्वालिटीज़, फैमिली बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशन, वो क्या काम कर रहा है, एक्सेट्रा। यह सब जानने के बाद ही आप किसी व्यक्ति के बारे में सही प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, वरना उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब कुंडली में 7th हाउस स्ट्रांग होता है और शुक्र और बृहस्पति अच्छी स्थिति में होते हैं तो इससे विवाह का योग बन सकता है। अब ये योग तो 10 साल के बच्चे का या 80 साल के बुजुर्ग की कुंडली में भी बन सकता है। तो अगर कोई ज्योतिषी इस योग के बनने पर बच्चे से ये कहेगा कि इस बच्चे के विवाह का अभी अच्छा योग है, तो कहीं ना कहीं यह प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि वो बच्चा अभी विवाह का सही पात्र ही नहीं है। इसके साथ ही आज के लॉ के अकॉर्डिंग यह इलीगल भी है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर किसी कुंडली में 10th हाउस में, जो कि कैरियर या प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसमें अगर सूर्य स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो इससे गवर्नमेंट जॉब या किसी दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का योग माना जाता है। अब मान लीजिए कि कोई ज्योतिषी किसी ऐसे व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं जिसका करोड़ों का फैमिली बिजनेस है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में भी यह योग बन रहा होगा। उसके 10th हाउस में भी सूर्य है और स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो क्या वह ज्योतिषी उस व्यक्ति को यह कहेंगे कि आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है? नहीं कहेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति ऑलरेडी करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी क्यों करेगा? तो इसीलिए हमें किसी की कुंडली देखते समय उसकी पात्रता का पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आखिर में व्यक्ति है कौन जिसकी हम कुंडली देख रहे हैं, क्योंकि फिर उसी अकॉर्डिंग हम सही प्रेडिक्शन दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि दो जुड़वा लोगों की लाइफ भी बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, जबकि उनकी राशि और लगन सेम होता है, लेकिन सिर्फ देश काल पात्र के बदलने से ही चीज़ें बदल जाती हैं। हो सकता है कि एक बच्चा इंडिया में ही रहा हो लेकिन दूसरा फॉरेन चला गया, तो उनकी कुंडली देखते हुए जिस समाज में और देश में वह रह रहे हैं, वहाँ की मान्यताओं का ध्यान रखते हुए ही किसी प्रकार की प्रेडिक्शन दी जा सकती है। और उसके बारे में जब कोई प्रेडिक्शन करेगा तो उसको इस देश, काल और पात्र का डिफरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम किसी भारतीय महिला की कुंडली को देख रहे हैं और किसी विदेशी महिला की कुंडली को देख रहे हैं, तो जो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित महिला है उसकी कुंडली को देखते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके समाज में, उसकी सोसाइटी में मान्यताएं किस प्रकार की है, वह किस प्रकार के प्रभाव से बड़े हुए हैं। भारतीय महिला की कुंडली देखते समय भारतीय परिवेश के प्रभाव को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। उसको देखने के बाद ही किसी प्रकार की प्रेडिक्शन दी जा सकती है। तो यह था देश, काल और पात्र का मीनिंग। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम लोगों से जुड़े रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।